हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ डेल हैरी और आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। तो अब देखते हैं कि हमें आज मार्केट में कैसा मूवमेंट्स मिला, जिन स्टॉक्स को हमने रिकमेंड किया था उनमें कैसी मूवमेंट्स रही और कल हम किन स्टॉक्स को ट्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का हम जैसे चार्ट्स देखते होते हैं, तो देखिए गैप अप ओपन हुआ, एक लो लगाने के बाद वापस हाई लगाया और फिर अप में ही अपनी क्लोजिंग दे दी। अगर आवरली टाइम फ्रेम पर हम बात करें तो ये देखिए एक पहले रेड कैंडल बनी है, उसके बाद अपसाइड की मूवमेंट हुई, फिर एक डोजी कैंडल बनाकर डाउन साइड की मूवमेंट करके वहीं एक जोन में ही क्लोज हो गया। लेकिन आरएसआई अभी भी 60 के ऊपर है, यानी कि 70 लगभग हम कहेंगे कि अभी भी अपसाइड की ही मूवमेंट देने के चांसेस है। तो अब हम देख लेते हैं कि जिन स्टॉक्स को हमने रिकमेंड किया था उनमें क्या रहा। तो सबसे पहले हमारे पास था आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक जो था उसका रिजल्ट आया है, तो उसकी वजह से देखिए सबसे पहले तो हमारे पास जो मूवमेंट हुई वो गैप अप की हुई। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी कैंडल बनी है और वो भी गैप अप ओपन होकर, यानी कि हमें आज बहुत अच्छी मूवमेंट मिली। अब हम देख लेते हैं कि हमने इसको ट्रेड कैसे किया। तो आवली टाइम फ्रेम पर मैंने आपको बताया था कि इसने अपना एक हाई लगा दिया और उसके बाद ये डाउन आया। तो अगर ये अपने डाउन साइड अगर अपने इस जोन को ब्रेक करता है तो हम डाउन साइड का मूवमेंट लेंगे, और अगर अप साइड में ब्रेक करता है तो हम अप साइड का मूवमेंट लेंगे एक लॉजिकल एसएल के साथ। और अगर ये गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो हम मूवमेंट को देखने के बाद ही ट्रेड करेंगे, लाइक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो आप देखिए कि गैप अप बहुत ज़्यादा ओपन हुआ। अगर हम क्लोजिंग को देखें तो ये लगभग 760 के पास थी और ओपन ही ये 800 पर हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने अपना जो लगभग हम कहेंगे कि 40 पॉइंट का गैप दिया। उसके बाद अगर हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये देखने के लिए कि ट्रेड कैसे करें ताकि ये गैप उसने फिल किया है या नहीं। तो सबसे पहले तो 800 जो है वो हमारे पास साइकोलॉजिकल लेवल आ जाता है। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता हुआ हमें दिखाई दे तो इसका मतलब है कि हम अपसाइड का मूवमेंट ले सकते हैं। अदरवाइज ये डाउन साइड मूवमेंट देता और ये हो सकता था कि अपने गैप को फिल करता या हाफ इसका आ जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रीवियस जो ओपन हुआ मार्केट का वो हुआ 800 पर पूरा ही। फिर इसने जो 9:15 पे जो ओपनिंग दी है वो 803 पर दी और फिर लो जो लगाया वो 798 का लगाया, लेकिन सस्टेन नहीं किया। अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देखें कंफर्मेशन के लिए, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पहली कैंडल पे ही इसकी रिजेक्शन आ गई। तो अगर हम पहली कैंडल का वेट करते हैं कि हम पहली कैंडल को ट्रेड नहीं करेंगे, नेक्स्ट कैंडल पर हम देखेंगे कैसी मूवमेंट होती है, फिर हम ट्रेड करेंगे। तो नेक्स्ट कैंडल ने हमें कंफर्म कर दिया कि ये मूवमेंट अपसाइड का ही है, ये अभी डाउन नहीं आ रहा है। अगर आप आरएसआई को देखेंगे तो आरएसआई यहाँ पर 60 को क्रॉस कर चुका है काफ़ी। और अगर हम आवरली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो आवरली टाइम फ्रेम पर भी 60 को सपोर्ट लेकर अपसाइड जा रहा है। तो ये हमें मोर कन्फर्मेशन दे दिया था इसने कि ये अपसाइड का ही मूवमेंट है। तो हमने इसको ले लिया था 15 मिनट के टाइम फ्रेम 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, सॉरी 5 मिनट का जो पहला कैंडल बना था उससे हमने छोड़ दिया। और सेकंड कैंडल जो बन रहा है इसका जो ओपनिंग था, आप देख सकते हैं कि इसकी ओपनिंग 812 थी, 12 पॉइंट ऑलरेडी हम छोड़ चुके हैं। 12 पे इसकी ओपनिंग थी तो हमने इसको 13 के आसपास इसको हमने एग्जीक्यूट किया अपनी ट्रेड को। और एसएल ऑब्वियसली हमारा जो पहला रहेगा वो 800 ही रहेगा। लेकिन अगर लॉजिकल करें तो हम इसी कैंडल का लो रख सकते हैं, लेकिन वो बाद में जब हम ट्रेल कर रहे होंगे उसके बाद, ताकि ये अपना एक स्विंग बने। अब देखिए इसने नेक्स्ट जो मूवमेंट की फिर अपसाइड की कि यहाँ एक स्विंग बनाया, लेकिन हमने इसको एग्जिट नहीं किया क्योंकि ये स्विंग बना रहा था। उसके बाद फिर इसने अपसाइड का मूवमेंट किया ताकि ये नेक्स्ट स्विंग बना सके, उसने फिर नेक्स्ट स्विंग बनाया। तो यहाँ भी हमने एग्जिट नहीं किया ताकि ये अपना स्विंग एक बार पूरा बना ले। उसके बाद ये फिर अपसाइड गया और फिर जब ये कंसोलिडेट होकर डाउन आना शुरू हुआ है तो हमने यहाँ पर इसको एग्जिट किया है, लगभग आप मानिए 849 से 848 के बीच में किसी भी पॉइंट में। तो यहाँ पर हमारा एग्जिट हुआ ये ट्रेड। तो ओवरऑल आईसीआईसी बैंक ने हमें बहुत अच्छा मूव दिया है। आप देख सकते हैं कि गैप अप ओपन होने के बावजूद इसने इतनी अच्छी मूवमेंट किया जस्ट बिकॉज इसका रिजल्ट अच्छा है। तो अगर आप रिजल्ट्स की तरफ ध्यान देते हैं यानी कि कुछ फंडामेंटल्स, तो वो आपको अच्छे ट्रेड्स दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास था आरती इंडस्ट्रीज, अब उसकी तरफ चलते हैं। इसमें हमने कहा था कि अगर ये 1000 के ऊपर ही सस्टेन करता है तो ये हमें अपसाइड की मूवमेंट देगा, और अगर ये 1000 के प्राइस को डाउन साइड में ब्रेक करता है तो ये हमें डाउन की मूवमेंट देगा, बिकॉज 1000 साइकोलॉजिकल पॉइंट हो जाता है। आवरली टाइम फ्रेम पे हम अगर इसे देखें तो हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर एक ये लाइन ड्रॉ हो रही थी डाउन साइड के लिए।
ये वाली लाइन हमारे पास थी और फिर भी हम वेट कर रहे थे कि ये 4 पॉइंट भी हम नहीं लेंगे, 4 या 6 पॉइंट, हम 1000 के ब्रेक होने का ही वेट करेंगे, ताकि ये अगर 1000 को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हमें डाउन साइड का मूवमेंट मिल जाएगा। और अपसाइड हमारा था कि अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम अपसाइड का मूवमेंट लेंगे लगभग 1015 या 16 के आसपास। तो यहाँ पर हमें 10 से 15 पॉइंट मिलने के चांस थे, लेकिन ये देखिए कि आपने इसकी जो ओपनिंग हुई वो इस लाइन के हमारे ऊपर हुई है। अगर हम 15 मिनट में भी चले तो भी आप इस चीज़ को कंफर्म देख सकते हैं। ये देखिए ओपन ही वहाँ पर हुआ और आरएसआई हमें जो कंफर्मेशन दे देता है, ये देखिए कि 60 को क्रॉस नहीं किया। अगर आरएसआई 60 को क्रॉस करता तो हमें अप साइड का मूवमेंट मिलने के चांसेस थे, लेकिन जैसे ही आरएसआई ने डाउन आना शुरू किया, मीन्स ये डाउन साइड की मूवमेंट कर रहा है। तो भले ही ये इस जोन में सस्टेन करे या नहीं करे, दूसरा जो कंफर्मेशन हुआ इस जोन को ब्रेक कर दिया और आरएसआई आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 40 डाउन कर चुका है। इट मीन्स हमें एक डाउन का मोमेंटम मिल सकता है। तो हमने इस प्राइस पर यानी कि 1000 के नीचे लगभग 998 से 999 के बीच हमने अपना ट्रेड डाल दिया। आप देख सकते हैं कि लगभग 20 पॉइंट की मूवमेंट हमने छोड़ी है यहाँ पर, जस्ट कि हम थोड़ा कंफर्म हो जाए ट्रेड के लिए। बाकी मोर कंफर्मेशन यही हो जाता है क्योंकि ज़्यादा हाई नहीं लगाया। तो अगर आप ऐसी ट्रेड देख चुके हैं तो आप यहीं पर एंट्री ले सकते हैं, लेकिन हमने अपनी एंट्री यहाँ एग्जीक्यूट की और फिर हमने ये डाउन साइड का मूव लिया। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो पहला टारगेट निकल कर आ रहा था, हमने कहा था कि 980 के आसपास का है, तो वो आराम से अचीव होता है। लगभग हम मानेंगे कि 20 पॉइंट का टारगेट हमें आराम से मिल रहा था। उसके बाद जब ये ग्रीन कैंडल बनी है और इसने ये जो डोजी कैंडल बनती है ये हमारे लिए सिग्नल कैंडल हो जाती है। अगर इसका ओपनिंग या क्लोजिंग ब्रेक होता है तो हमें उसी साइड मूवमेंट मिलने के चांस होते हैं। अब इसका ओपनिंग यहाँ पर क्रॉस हुआ तो ये 977 पे है, तो हमने इसको 978 से 980 के बीच में हमने इसको एग्जिट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हमें कंफर्म हो गया था कि अब ये अपसाइड जाना शुरू करेगा। तो इसने ये फिर अपसाइड की मूवमेंट की। हमने इसका अपसाइड का मूवमेंट भी पकड़ा, लेकिन वो पकड़ा हमने आवरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जब ये ग्रीन कैंडल का हाई क्रॉस हो गया, यानी कि 987। अब हमें कंफर्म था कि ये 987 से वापस 1000 तक जाएगा, तो हमने ये मूवमेंट भी लिया है 13 पॉइंट का। डाउन साइड का हमने लगभग 20 पॉइंट का मूवमेंट लिया और अप साइड का हमने फिर ये मूवमेंट लिया, बिकॉज आरएसआई अगर आप देखेंगे तो डाउन साइड का एग्जॉस्ट होने के बाद फिर अप साइड गया। दूसरा अगर हम एक और कंफर्मेशन देखें तो यहाँ पर आप आरएसआई डाइवर्जेंस भी देख सकते हैं। ये देखिए प्राइस डाउन आया है, लेकिन आरएसआई जो है वो अप गया है यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि जब ये आपको कंफर्मेशन मिल जाता है तो आपको अपसाइड मूवमेंट मिल सकती है। तो इसी के बिहाफ पे हमने ये ट्रेड लिया, तो हमें ये दोनों ट्रेड प्रॉफिटेबल मिले। इस तरीके से हमें इन दोनों स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी मूवमेंट मिली। अब हम देखते हैं कि कल हम किन स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी अपसाइड की मूवमेंट हुई है। आवली टाइम फ्रेम पर चलते हैं किस तरीके से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब ये देखिए पहले गैप अप ओपन हुआ और फिर अपसाइड की मूवमेंट देकर फिर वापस डाउन आया। तो ये जो लास्ट कैंडल बन रही है हमारे लिए सिग्नल कैंडल का काम करेगी। नेक्स्ट हमारे लिए रहेगी जो हमारी ट्रेडिंग या एग्जीक्यूट कैंडल हम बोलेंगे। तो इस कैंडल का हाई क्रॉस होते ही हम अपना अपसाइड का मूवमेंट लेंगे और डाउन साइड क्रॉस होते ही हम डाउन साइड का मूवमेंट लेंगे। डाउन साइड में अगर आप देखें तो इस वीक के अकॉर्डिंग हमारा अच्छा टारगेट नहीं निकल कर आ रहा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हमें पहला 1:1 का टारगेट मिल ही जाए। आप देख सकते हैं कि इस कैंडल का जो लो है वो 842 है और हाई जो है 847 लगभग है, यानी कि हमारे पास लगभग आप मान के चलिए कि 4 से 5 पॉइंट का ये एसएल रहेगा। तो हम पहली कोशिश करेंगे कि हमें 4 से 5 पॉइंट का टारगेट मिले और दूसरा हम लेंगे कि 1:2, यानी कि हमें 9 से 10 पॉइंट का मोमेंटम मिल जाए इसमें, तो तभी हम इसमें ट्रेड करेंगे अगर अच्छा मोमेंटम आता है। क्योंकि ये आरएसआई या तो डाउन आएगा तो 60 तक और अपसाइड जाता है तो ये अभी जैसे 65 है और ये 70 तक जा सकता है। तो हम देखेंगे कि ये किस तरफ मूव करता है, उसी साइड हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। दूसरा है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक आप देख सकते हैं कि गैप अप ओपन हुआ, अगर हम कल की क्लोजिंग से देखें, और फिर डाउन साइड मूवमेंट करते हुए एक लो लगाने के बाद वापस से रिजेक्शन लेकर और फिर अप में आकर बंद हुआ है। लेकिन आरएसआई अभी 60 को क्रॉस कर चुका है जो कि 58 है। तो अब हम देखते हैं आवरली टाइम फ्रेम में हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे। ये देखिए फर्स्ट के आवर्स में इसने बहुत अच्छा मूवमेंट किया और लास्ट के आवर्स में इसने आके कंसोलिडेशन कर दिया है। गैप अप ओपन हुआ, डाउन साइड आया और फिर एक रिजेक्शन ली, फिर वापस डाउन साइड की मूवमेंट दी और फिर ग्रीन। आप आरएसआई देख सकते हैं अभी 40 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है बार बार। तो अगर ये इसी 40 पर सपोर्ट लेता रहा तो ये अपने इस जोन को अपसाइड में ब्रेक करेगा। ये जो लास्ट के कैंडल्स बने हैं हम इनका प्रॉपर हाई नहीं उठा रहे ताकि हमारे पास जोन सही रहे एकदम कैलकुलेटेड। तो ये लगभग हमारे जो लाइंस लगे हैं ये आप मान के चलिए कि पहला जो लाइन है ये है
1653.35 और ये जो है 1660, तो हम लगभग इसको 10 पॉइंट का मानेंगे, 1650 से 1660। और अगर ये 1650 को क्रॉस करता है तो हमारे पास पहला जो टारगेट निकल कर आएगा 10 पॉइंट का ही रखेंगे, क्योंकि हमारा एसएल 10 पॉइंट का है तो हम 1:1 के लिए ज़रूर जाएंगे। तो 1640 और अप साइड में हमारे लिए 1670 का टारगेट रहेगा। तो इसी तरीके से अगर हमें लग रहा है कि हमें अच्छे टारगेट मिलने की उम्मीद है, तभी हम इसमें ट्रेड करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये वाली लाइन अगर हम और आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर इसने सपोर्ट का काम किया है, ये देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से। तो हम ज़्यादा प्रेफरेंस करेंगे कि ये इस लाइन को ब्रेक करे और अपसाइड की मूवमेंट दे, तभी हम अपसाइड की मूवमेंट के लिए जाएंगे, अदरवाइज़ हम वेट करेंगे। अगर ये अपसाइड या डाउन साइड गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो हम वेट करेंगे ये किस तरह मूवमेंट करता है। 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम कंफर्मेशन लेंगे कि प्राइस सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, या अच्छे से सपोर्ट ले रहा है, या अपना लो जो है वो नया नहीं लगा रहा है, या अपना हाई नया नहीं लगा रहा और उसी डायरेक्शन में जा रहा है। और फिर हम देखेंगे कि ये देखिए डाउन साइड अगर ब्रेक करता है तो इसका मतलब है कि ये 40 को डाउन में क्रॉस करेगा, इसका मतलब है ये आ जाएगा लगभग 1640, यानी कि 37 से लगभग 41 या 42 के करीब। तो डाउन साइड का हमें ये मूवमेंट मिलने के चांस है। तो हम देखेंगे कि इसमें हमें कैसी ट्रेड मिल सकती है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टिल देन गुड नाइट।